सेनानियों की इस पुण्य धरती पर भाइयों बहनों आप सबसे मिलना हुआ। आप सुबह से यहाँ बैठकर हम लोगों की बातें सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं माँ कालिका को और आप सबको इस पुण्य धरती पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये जो धरती है ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, ये कहना तो कम होगा। सच बात बताओ तो ये ऐसी धरती है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जहाँ के सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम को भी दिशा दिखाया, उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। ऐसी ही धरती है, ऐसे लोगों की धरती है। विशेष रूप से मैं यहाँ आया हूँ तो माननीय रामानंद गुप्ता जी, विश्वनाथ गुप्ता जी, बद्री तिवारी जी, पंडित अलगूराय शास्त्री जी और माननीय झारखंडी राय जी का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि उनके स्वतंत्रता संग्राम के जो उनकी जो पदचिन्ह थे उन्हीं में चल करके हमें अब आपको देश में स्वतंत्रता मिली और मऊ जिले का बहुत गौरव बढ़ा। पूरे देश में अगर मऊ जिला किसी के लिए जाना जाता था तो पंडित अलगूराय शास्त्री के लिए जाना जाता था, माननीय झारखंडी राय जी के लिए जाना जाता था, बाद में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के लिए भी ये जाना जाने लगा। मुझे याद है पंडित अलगूराय शास्त्री की काफी स्मृतियाँ। अमिला जो गांव है उसमें हमारे गांव की कई रिश्तेदारियाँ हुई और हमारे गांव से बड़ा ही जीवंत इस गांव का रिश्ता रहा है। मकसद साहब मालूम होगा कि इस गांव में हम लोगों का कायदा से कितना हो रहा है। तो आना तो नहीं हुआ था, मैं बोझी और इधर के बिड़ो कितना दूर पड़ता है यहाँ से, बिड़ो तक मैं आया हूँ। लेकिन संजोग की बात की मैं अमिला मैं गाँव में मेरा आना मुझे याद है कि शायद एक बार किसी के साथ आया था, लेकिन रुका नहीं था, बस ऐसे ही यहाँ से पास हो गया था। अपनी बार की हम लोग शादी खोज रहे थे, उस चक्कर में हम जब एक आध बार इधर से गुजरे हैं। बाकी बिड़ो गाँव जो है वो हमारे गुरु जी थे, जो कुल गुरु जिनको बोलते हैं, तो वहाँ की एक परंपरा हमारे घर के वो पुरोहित हुआ करते थे, वो चलती थी। अब तो उनके नहीं रहने के बाद उनके लड़के शायद इंजीनियर रहने बाहर रहने लगे हैं, तो अब वो परंपरा एक तरह से नहीं रही। लेकिन हम आए थे पेड़ों पर मंच पर हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी जो ब्रजेश यादव जी, डॉक्टर ब्रजेश यादव मंडल अध्यक्ष है, जो अच्छे से संचालन कर रहे हैं। माननीय पूर्व जिला रह चुके माननीय हरिनारायण राजभर जी और जो ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं राजा विश्वा जी और हमारी नगर पंचायत की जो भावी नगर अध्यक्ष होने वाली है, सभापति होने वाली है, ऐसी रीता सोनकर जी और सभी हमारे पार्षद के प्रत्याशीगण, सभासद के जो प्रत्याशीगण हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। हमारे मंच की तरफ से हमारे सभी यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ साथियों की ओर से, वरिष्ठ नेतागण की ओर से मैं अपने सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अमिला गाँव का और पंडित अलगूराय शास्त्री का एक और नाता हमारे गांव से है। रिश्तेदारियां तो है ही जैसा मैंने बताया, लेकिन कुछ साल पहले जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, बात लगभग 76 की होगी, तो उन दिनों हमारे गांव में हमारे पिताजी और कई ऐसे लोगों के अगुवाई में एक हाई स्कूल खोलने का मन बना, पूरा भी चल भी रहा है। तो उन दिनों मुझे याद है मऊ के बस स्टेशन पे हमारे पिताजी नौकरी करते थे, मैं भी वहीं रह के पढ़ाई करता था और कई बार ये चर्चा उनके यहाँ गाँव के लोग आकर के चर्चा करते थे। फिर गाँव में भी जाते थे, गाँव में भी ये चर्चा होती थी। विद्यालय बनने का निर्णय हो गया, गाँव के सभी लोगों ने, मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया कि विद्यालय बनाना है। लेकिन वो विद्यालय किसके नाम पे रखा जाए, इस बात की चर्चा भी मैंने काफी सुनी है और अंततोगत्वा चर्चा के अंत में आप सबको मालूम है कि किसके नाम पे रखा गया उसका विद्यालय का नाम, पंडित अलगूराय शास्त्री के नाम पर काजाकुंड के
हाई स्कूल का नामकरण लगभग 1975-76 में किया गया, जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हुआ करता था। तो इतना गहरी आस्था, गहरा सम्मान पंडित दलदुराय शास्त्री जी के लिए हमारे पूरे गांव का था। और उसमें हर बिरादरी के लोग थे। जो मैनेजमेंट कमेटी हमारे पिताजी ने बनवाई थी, उसमें गांव के सभी बिरादरी के लोग उस मैनेजमेंट कमेटी में थे। कहीं ऐसा नहीं था खाली बुनियादों का विद्यालय था। तो लेकिन सबने एक सुर से, एक मत से, 2-4 नामों की पे चर्चा होने के बाद सबने कहा कि नहीं, यही सबसे बढ़िया नाम है, पंडित दलदुराय शास्त्री जी का नाम हो रहा। हमारे पिताजी बस स्टेशन पे, मऊ बस स्टेशन पे नौकरी करते थे। और वहाँ भी मुझे बड़ा आनंद हुआ कि वो लोग पंडित दलदुराय शास्त्री की इतनी बातें करते थे कि मुझे तो मालूम भी नहीं था। लेकिन अभी पिछले साल में जब गिरी में आया, जब राजनीति में आया और मैं बस स्टेशन को देखने गया, उसमें थोड़ा काम भी करवाया, उसका सुधार भी करवाया, तो बस स्टेशन के लोगों ने, बस स्टेशन के कर्मचारियों ने, वहाँ के दुकानदारों ने, सबने कहा कि भाई साहब ये, और रोडवेज के अधिकारियों से कहा कि भाई साहब या तो ये जो है, जो शर्मा जी थे, मतलब हमारे पिताजी, उनके नाम पे इस बस स्टेशन का नाम रखा जाए। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, उनको, उनके बेटे को पसंद नहीं आएगा, वो लोग इस सब में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा किया जाए कि शर्मा जी जो है पंडित दलदुराय का, शास्त्री जी का नाम अक्सर लिया करते थे, अक्सर उनकी बातें किया करते थे। तो उनके नाम पे मऊ के बस स्टेशन का नामकरण कर दिया जाए। तो आपको जान करके ये भी एक सुखद आश्चर्य होगा कि मऊ के बस स्टेशन के बाहर आप जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं, पंडित दलदुराय शास्त्री की एक मूर्ति लगाई गई है। उसे हम और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और बेहतर मूर्ति लगाने के लिए हमारे मन में मंशा है। और मैंने तो यहाँ तक संशोधित की है, परंपरा है कि अपने पीछे आगे अगर बढ़ना, हमारे मोदी जी कई बार कहते हैं कि अगर आपको आगे धनुष चला करके बाण चलाना है और आप चाहते हैं कि आपका बाण बहुत दूर तक जाए, तो आप जो है प्रत्यंचा जो धनुष का खींचा जाता है पीछे, वो जितना आप पीछे खींचते हैं उतना ही आपका बाण जो है आगे जाता है। तो इसलिए हम अपने संस्कार, अपनी धरोहर, अपने पूर्वजों का सम्मान करना हमारे स्वभाव में है। और हम उसी सम्मान के चलते आज भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी बनी है, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ बैठे हुए एक एक पदाधिकारी की तरफ से, एक एक हमारे प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी के जो है उनकी तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है इसमें कई जगह, या यूँ कह लीजिए कि मऊ जिले में ज्यादातर जगह ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ शासन में नहीं थे, अन्य पार्टियां थी, अन्य लोग थे। उन्होंने 5 साल 10 साल कैसे चलाया है वो आपको ज्यादा बेहतर मालूम है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ करने की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा अपनी निशानी में। तो कई बार नगर विकास मंत्री बनने के बाद, और क्योंकि बीच का ऐसा समय काल गया है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि नहीं रहे बोर्ड में, बोर्ड बर्खास्त हो गया, 6 महीना लगभग होने जा रहा है उसको। तो इस बीच में मैं जब अधिकारियों से भी बात करता था कि भाई सफाई हुई कि नहीं, गली में से कूड़े उठ रहे हैं, यही हमारा काम है, वो सुबह सुबह उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो उनको भी मैं कहता हूँ भाई देखो तुम अधिकारी हो, अधिकारी रहते हुए भी अब इस समय जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उसके आप कुछ ऐसा काम कर जाओ, आप कुछ ऐसा कर जाओ कि जनता जो है आपका नाम ले, जनता हमेशा आपको याद करे। तो ऐसा मैं जनप्रतिनिधियों के लिए भी ये बात कहता हूँ, अधिकारियों के लिए भी ये कहता हूँ कि आप ऐसा काम करो, ऐसा कुछ निशानी छोड़ जाओ उस गांव में, उस शहर में, उस नगर में, कि आपका लोग नाम ले। अब जैसे मुझे बताया गया, इस राज्य में हजारों की संख्या में अमृत सरोवर हम लोगों ने बनवाए हैं। अमृत सरोवर मतलब कि जहाँ भी सरोवर बनने की संभावना हो, उस जगह पे
सरोवर का सुंदरीकरण किया जाए, उसके चारों तरफ सुंदर करके घाट बना दिए जाए, लाइट लगा दिया जाए। यहीं आप घोसी में देखोगे तो इसी तरह के जो आपके बगल में सब, मैं इसको देख करके बात कर रहा हूँ, ये भी पास था, ये भी पास। तो इस तरह के जो सरोवर है, ऐसे हजारों सरोवर, ऐसे हजारों तालाब जो है हमारे राज्य में बना करके जनता के चरणों में अर्पण किए गए। यही घोसी की मैं बात करूं तो सीता सरोवर है, अन्य इसे घोसी में ऐसे सरोवर हैं जिनका सुंदरीकरण करके और अच्छे से उनको सुंदर बना दिया गया। यहाँ क्यों नहीं हुआ? खाली सीढ़ी बना छोड़ दी। यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि इसके पीछे पैसा नहीं खर्च हुआ होगा, शायद इसके पीछे बजट भी खर्चा हुआ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि तालाब जैसा पुराने ज़माने में रहा होगा वैसा ही तालाब आज दिख रहा है। उसमें कहीं कुछ बढ़कर हुई नहीं है, कहीं कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ। तो ये एक उदाहरण है, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो जनता की सेवा में जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बदलने का ये समय आ गया है। उनके चक्कर में आप मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, देश की और दुनिया की बड़ी पार्टी है। पूरे देश में इसका शासन चल रहा है, पूरे प्रदेश में इसका शासन चल रहा है। हम लोग जो भी काम करते हैं बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं, हम दूरदृष्टि से काम करते हैं कि आगे हमारी पार्टी का कैसे आगे नाम हो, हमारे नेताओं का कैसे सम्मान बढ़े, ये सब देखते हुए हम लोग भाइयों बहनों काम करते हैं। उस दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आप जिताएंगे, ऐसा हमारा सबका आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। और इन्होंने हम लोगों को देखिए, इनके पास आप जाएंगे, गरीब सामान्य परिवार की महिला होने के नाते यहाँ के सभी सभासद प्रत्याशी जो आपके सामने यहाँ खड़े थे, सभी सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं। कोई गुंडई या कोई बदमाशी या ऐसा कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है। सामान्य परिवार के, गरीब परिवार के लोग हैं। ये गरीब व्यक्ति की जो इच्छा होती है, गरीब व्यक्ति की जो जरूरत होती है, उसको वो लोग समझते हैं। हमें कल कोई बता रहा था, मैं मऊ का उदाहरण दूँ, मऊ में कोई बता रहा था कि भाई साहब इतना भ्रष्टाचार था मऊ में, ऐसे ही स्थिति वहाँ भी थी। भाजपा की सरकार, भाजपा का वहाँ नहीं था, नेतृत्व नहीं था। और बता रहे थे कि खाली जन्म का प्रमाण पत्र लेना हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना हो, किसी को अपनी जमीन का, जायदाद का प्रमाण पत्र लेना हो तो हज़ारों रुपए का घूस देना पड़ता है। अरे हम जन्मे हैं, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, उसका प्रमाण पत्र देने के लिए, जिसके लिए नगर पालिका का कर्मचारी नियत होता है, उसके लिए भी हज़ारों रुपए। तो यही हालत यहाँ भी वही होगी, इसका मुझे अनुमान है। और मुझे बताया गया है कि सभी समाज के लोग मिल करके, चाहे राजभर हो, चौहान हो, यादव हो, चाहे भूमियार हो, चाहे अन्य जाति के लोग हों, मुझे बताया गया है कि सब ने मिल करके ये निर्णय लिया है कि इस बार इस नगर पालिका में, नगर पंचायत में कमल खिलाना है। कमल खिलाना है ना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक बात मैं और करके अपनी बात पूरी करूँगा कि देखिए, मन में इच्छा होती है कि कमल का फूल खिले, कमल खिले। भाजपा के अच्छे लोग हैं, भाजपा के लोग जीते, भाजपा के लोगों के हाथ में हम कमान दे दें, शासन दे दें। लेकिन वोटिंग के दिन जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप वोट नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो इच्छा और हमारी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब जगह जा कर के, और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों से भी आप वोटिंग करवा करके, और इस निकाय में, इस नगर पंचायत में आप हमारे भाजपा के प्रत्याशियों को भी बनाएंगे। इस चुनाव में एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ दो प्रकार के बैलेट पेपर मिलेंगे। इस बार मशीन वाला चुनाव नहीं है, मशीन से नहीं होने वाला है, बैलेट पेपर से होने वाला है। दो प्रकार के बैलेट पेपर मिलेंगे। एक बैलेट पेपर में अनिता सोनकर जी का नाम होगा, करीब अनिता सोनकर के जो अध्यक्ष हमारे सभापति के प्रत्याशी हैं, उनका नाम होगा, उनकी निशानी होगी। और दूसरे बैलेट पेपर में हमारे सभासद जो लड़ रहे हैं, वो सभी सभासदों का लिस्ट होगा, उनकी निशानी होगी। और दोनों में
सामने आपके कमल का निशान दिखाई दे रहा है, उस कमल के निशान को खोज करके आपको मुहर लगानी है और इस एकता परिवर्तन करके देखिए। मैं मऊ जिले के 11 में से 10 नगर पंचायतें ऐसी थी जो हमारे भाजपा के शासन में नहीं थी। सबसे मेरा निवेदन है, तो यही से मैं कोसी हो चाहे दोहरी घाट हो चाहे मजबूत हो, सबको मैं ये बात आप यहाँ से कह रहा हूँ, एक बार परिवर्तन करके देखिए, एक बार परिवर्तन करके आप देखो, इतना सुंदर आपको अनुभव होगा। हम माननीय विजय राय से हम कर भी रहे थे कि आप लोग आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं। हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की टीम आएगी चुन करके, वो क्या करेगी उस पर एक पन्ने का, 2 पन्ने का, 4 पन्ने का एक संकल्प पत्र आप जरूर जारी करिए। मैंने एक प्रारूप इनको दिया भी है, उसको देख करके जो सुधार हो सकता है वो करके और एक आध दिन में आपके समक्ष एक ऐसे कार्यों की रूपरेखा ये लोग रखेंगे कि आने वाले 5 साल में इस नगर पंचायत को यहाँ है तो कहाँ ले जाना है, इस तालाब का क्या करना है, इस काली मंदिर का क्या करना है, इस रोड का क्या करना है, कूड़े का निस्तारण हो रहा है कि नहीं, उसका 5 साल में हमें क्या करना है, पार्किंग है कि नहीं, हर घर में पानी मिल रहा है कि नहीं, हर घर में गली में सफाई हो रही है कि नहीं, इन सारी बातों को लेते हुए एक संकल्प हम लोग एक संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि हम जनता को बताते हैं कि भाई हमने पिछले दिनों में जितना मौका मिला हमने इतना किया और आने वाले 5 साल में हम ये करने वाले हैं। तो इस मंशा के साथ हम लोग आपके चरणों में नमन करते हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए निवेदन करते हैं। आशा है और विश्वास भी है कि आप सब हमारे माननीय हरिनारायण राजभर जी जो राजभर समाज के ही नहीं, हम सब के बहुत बड़े नेता, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमारा गाँव भी इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है, तो हमारे सब के मैं तो अभी इन्हीं को सांसद मानता हूँ, क्योंकि जिसको आपने सांसद बनाया वो तो है ही नहीं है, वो तो आपके हमारे बीच है ही नहीं, यही संसदीय सांसद हमारे आदमी यही चल रहे हैं। तो इनके लिए नेतृत्व में, इनके लिए आशीर्वाद से हमारे सभी प्रत्याशियों की विजय होगी। माननीय आचार्य शंकर मिश्रा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब, उनके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अगला में कमल खिलेगा, ये मान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों आप बैठिए, आप बैठिए। मैं लगभग 15 दिन पहले भी आया था और आप सबसे मुखातिब होने का मुझे मौका मिला था। आज इस चुनाव में 15 दिन के अंदर दूसरी बार कोसी नगर में मैं आया हूँ, लेकिन आप सबसे मिलकर के हर बार जितनी बार भी हम मिले, कोसी हो, द्वारी हो, मधुबन हो, मोहम्मदाबाद हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, ये हमारा अपना परिवार है। मैं भी इसी जिले का, इसी मिट्टी का रहने वाला हूँ, इसलिए जितनी बार भी मैं जनता से मिलता हूँ, अभी मैं अमिला से होकर के आ रहा हूँ। सुबह में मैं मऊ में था, कई जगह सभाएं हुई, फिर अमिला गया, अमिला से वापसी में मुझे लगा कि कोसी भी आप सबसे मिलते जाना चाहिए। कल भी कार्यक्रम निर्धारित हो रहा था, लेकिन कुछ संशय हो गया था, तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब पता चला कि आप लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दिया कि नहीं, इकट्ठे हैं लोग तो आवाम अगर बुलाती है तो जाना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए आपका दर्शन करने में आ गया। हमारे साथ हम इस मंच पे अध्यक्ष चुनाव है, तो स्वाभाविक बात है कि बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब भी आप हमारे जैसे आने वाले लोगों से आप मांगते हो, बहुत सही भी है। और देखिए, मैं तो चाहता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से विकास की राजनीति इस देश में चल पड़ी है। हम और आप जब इकट्ठे होते हैं तो पुल पुलिया की, सड़क की, गली की सफाई की, नाली नाले की, क्रॉसिंग की, रेलवे क्रॉसिंग की, ओवरब्रिज की, ये सब बातें हम आज देश में होने लगी है। नहीं तो पहले के जमाने में, और अभी भी कहीं हम लोग गलतियां कर जाते हैं कि खाली बस जात पात मजहब की बातें करके वही पुराने लोग नई बोतल में अपने को डाल करके नया रुपया बन करके नया स्वरूप
बदल करके नया चेहरा अपने ऊपर ओढ़ करके हमारे आपके सामने आ जाते हैं और फिर हम वही गलतियां हर इलेक्शन में करते जाते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि मऊ जिले की पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ और खास करके मऊ की बात कर रहा हूँ और घोसी भी उसमें शामिल है। अमिला से मैं आया वहाँ की भी यही स्थिति है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि जनता चुनाव में उतरी है, जनता चुनाव में चुनाव लड़ रही है, हमें जनता के पास जाना पड़ रहा है। हम क्यों इस भरी दोपहरिया में आप यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हो, क्यों हमारे भारतीय जनता पार्टी के उनके नुमाइंदे जो है वो आपके बीच आए? इसलिए कि आपकी जो विकास की जो भूख है, आपके साथ जो छल होता रहा है, जो 25-30 सालों में पिछले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके पहले की जो सरकारें थी, उनमें जो आपके साथ और हमारे साथ जो छल होता रहा है, इसके चलते हमारी विकास की मांगें पूरी नहीं हुई है, उनको अब पूरा करने का समय आ गया है। तो हमें भी जानना है, हमें भी समझना है कि आप क्या चाहते हो। हम कल मऊ में, आज अमिला गया था, वहाँ अमिला भी मैं बात करके आया हूँ। घोसी की टीम से भी मेरा निवेदन है कि आप एक जनता को बताते हुए एक संकल्प पत्र अवश्य जनता के बीच में जारी करिए। उसका थोड़ा प्रारूप हमने बनाया है, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, और आने वाले 5 सालों में जनता की उन इच्छाओं को, उन भावनाओं को, उनकी कामनाओं को कैसे हम पूरा करेंगे, ये हमें बताना चाहिए, हमें बताना पड़ेगा, और किसी भी जिम्मेदार पार्टी का ये कर्तव्य है। इसलिए मित्रों, इस बार भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि विकास की राजनीति करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास की बातें करते हैं, न हिंदू की बात करते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं, खाली विकास की। सबको मकान मिलना चाहिए। मैं एक आंकड़ा आपको दूं तो इस पूरे मऊ जिले में 17,500 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं पिछले 5 साल में, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। और उसमें से 1/4 से ज्यादा, मतलब कि 4,500 मकान मुसलमान भाइयों को और उनके परिवारों को। उसी प्रकार जो लारी गल्ला चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, जो हमारे छोटे जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे जो रोजगार करने वाले लोग होते हैं, उनको जो लोन दिया गया है, उनके 10,000 रुपया शुरू में दिया जाता है, फिर 20 दिया जाता है, 50,000 तक उनको देने का उसमें प्रावधान है। उस लोन का जो रेहड़ी पटरी वाले लोग जो है, उनको भी जो लोन दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, उसमें भी काफी हिस्सा मुसलमान भाई दुकानदारों का है और रोजगार करने वालों का है। तो इसलिए हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, सुशासन चल रहा है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे देश में हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्तर पे प्रदेश में हो, इन सब में जात पात देखे बिना, धर्म की भावना के से ऊपर उठ करके, मजहब की भावना से ऊपर उठ करके हमें लोगों की समस्याओं को दूर करना है। सिर्फ एक ही भावना रखते हुए आपको ये सब चीजें दी जा रही हैं। बाकी सरकारों में आप जानते हैं कि जातिवाद कितना गहराई से था कि अपने ही परिवार में सब कुछ, अपने ही परिवार के लोगों को हम कई बार कहते थे। पिछली बार आपको मालूम है कि आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ तो सपा के लोग लड़ रहे थे, तो मैं उन दिनों एक बात कहा करता था कि आजमगढ़ सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में वो लोग काम करते थे। आजमगढ़ में कभी मुलायम सिंह जी यादव जी भी वहां से लड़े थे, अखिलेश यादव जी भी वहां से रह चुके हैं। तो इस प्रकार मैं आजमगढ़ के लोगों, जब उपचुनाव चल रहा था तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं पूछा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आपके सांसद हैं, आपके और 5 साल हो चुका था, उपचुनाव तो अभी हुआ है, 1 साल हुआ, तो उनको सांसद बने काफी समय हो गया, लगभग 3 साल हो चुका था। तो हमने कहा 3 साल में आपके सांसद जी आजमगढ़ कितनी बार आए, जरा कोई बताएगा? तो
तो कहे भाई साहब वो तो चुनाव लड़ने में किस टाइम भी नहीं आए थे, खाली एक बार आए थे पर्चा भरने और उसके बाद उनके लोगों ने उनको जिता दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट भी उनको शायद वहीं पहुंचा दी गई थी। उसके बाद एक बार किसी की रिश्तेदारी में कुछ शादी विवाह था या कोई गमी थी, उसमें आए थे। तो ऐसे लोगों को आपने जिसको सांसद चुना है यहाँ से घोसी से, घोसी का नाम इतना बड़ा है दोस्तों कि हम कई बार मऊ जिला जब बताते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम ये बताते हैं कि घोसी लोकसभा है हमारी, तो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि अच्छा वो कल्पना साहब वाला घोसी, तुरंत पकड़ लेते हैं लोग कल्पना साहब। आज के इस घोसी की लोकसभा का इतना मान है, इतना मर्तबा है। और उस घोसी की लोकसभा में हम भी उसमें जिम्मेदार है, खाली आपको ही नहीं दोष दे रहा हूँ, हमारा गांव भी उसमें आता है। हमने भी उस गलती में हम भी शामिल हैं। लेकिन हमने क्या गलती किया? ऐसे व्यक्ति को हमने जिताया कि जो 5-4 साल हो गया उसको सांसद बने हुए 4 साल से जेल में है। मऊ का दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एमएलए बनाया जो जेल में है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों जिताते हैं भाई? क्यों नहीं हम पहले से सोचते हैं इनमें क्या कमी है? ये बेचारे रात दिन आप जब कहो तब मिलते हैं, रात दिन। अच्छा, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों, तो राजनीति है तो दुष्प्रचार करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ ये 18 घंटा रहते हैं, न थकते हैं, न भूख लगती है। कई बार तो हम कहते हैं सांसद जी चलिए कुछ पानी पी लीजिए, नहीं भाई साहब आप आराम करिए, मैं जा रहा हूँ आगे के कार्यक्रम में। ऐसी बातें। तो ऐसे लोगों को आपको हमें अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए। आपके बीच ये जो टीम मुन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उससे अच्छी टीम मैं तो पूरे जिले के सभी निकायों की बात देखने के बाद कर रहा हूँ। मुन्ना जी बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्व है। और इनको ऐसा कोई चुनाव लड़के अध्यक्षी का पद पा के नगर पंचायत का अपना कोई जेब भरने का, अपना घर चलाने का, ऐसा इनकी कोई जानत नहीं है। इनके पास भगवान का दिया हुआ काफी कुछ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक श्रेष्ठ उम्मीदवार समझते हुए, श्रेष्ठ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भाइयों बहनों उतारा है। इनको गरज नहीं थी कि चुनाव हमको लड़ना है या चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसके जिम्मेदार हमारे जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको आप समर्थन दीजिए। उनका एक बार विश्वास उनके ऊपर रख करके देखिए तो खरा भारतीय जनता पार्टी के को एक बार परीक्षा तो लीजिए, एक बार टेस्ट करिए उसको कि भाई क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। रही बात ये आपकी जो आपके मन में होगा कि शर्मा जी क्या क्या बोलते जा रहे हैं, हमारी असली बात की तो बात ये नहीं कर रहे हैं। तो असली बात 2-3 है, खाली यही नहीं है, 2-3 असली बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ जो भाई खड़े हैं उनमें बहुत सारे लोग बुनकर का काम करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बुनकरी के काम में पावर लूम चलाने में बिजली बहुत खर्चा होती है तो बिजली का बिल भी आता है। अब बिजली का बिल किस रेट पे लिया जाए, फ्लैट रेट पे लिया जाए कि मीटर की रीडिंग के हिसाब से लिया जाए, ये बात थी ना, ये मसला था ना। ये मसला हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय जी ये मसला हमारे घोसी, मऊ, मुबारकपुर, बनारस, भदोही के हमारे बुनकरों के लिए बड़ा अहम मसला है। और मैं और हमारे जो लघु मंत्रालय के मंत्री सचान जी हैं, दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे लंबी कई बार वार्ता की। और आपकी जानकारी में होगा, आपको खुशी होगी ये बात जान करके कि वो मसला हल हो गया। फ्लैट रेट पर जो आपको बिजली देने की मांग थी उसको सरकार ने मंजूर कर दिया। इसी विषय पे कुछ लोगों ने बुनकरों को भड़काने का काम कर दिया। भड़काने का काम यूँ किया कि भाई ये तो शर्मा जी ने कह तो दिया कि बुनकरों का फ्लैट रेट पे सरकार ने निर्णय ले लिया है, लेकिन उसका कागज कहाँ है, शासनादेश कहाँ है, जियो कहाँ है? अब हम पॉकेट में तो लेके आजकल चुनाव में चलते नहीं है कोई शासनादेश। फिर भी रात को लगभग 10 बजे, भाइयों बहनों, आपको जानकारी, आपको भी खुशी होगी, आपको इस नंबर यहाँ का हम लोग
होगा उनको भी हम अभी हमारी बात पूरी होने के पहले मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे वो। तो अफवाह ये फैलाई गई मऊ में कि ये तो खाली बकवास है, जुमला है, कोई शासनादेश हुआ नहीं है, कोई जियो हुआ नहीं है फ्लैट रेट का। हमने जो है लखनऊ में, मुझे मालूम था कि हो चुका है, लेकिन अब फोन लेके सब जियो लेके थोड़े ना मंत्री घूमते हैं। तो मुझे मालूम था क्योंकि मैं बिजली मंत्री हूँ, बिजली संबंधित मंत्रालय है, हमारा विभाग है, वस्त्र मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय जियो करके हमें पैसा देता है। और क्योंकि बिजली की भरपाई तो किसी न किसी को करनी पड़ती है, तो वो विभाग हमको पैसा, इसलिए मुझे जियो मालूम था कि हो चुका है। और ये जियो भाइयों बहनों आपको कोई भड़काए उसके पहले आपके चरणों में मैं इस जियो को अर्पण करता हूँ। अभी कोई व्हाट्सएप करके 6 अप्रैल का जियो हो चुका है आपका फ्लैट रेट को लागू करने के लिए। भड़काने की बहकाने की कोशिश करें तो उसके बहकाने में आप मत आना। 2-4 लोगों को यहाँ जरा व्हाट्सएप आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि यहाँ शेयर हो जाए। मुन्ना गुप्ता जी को भी ये चीज दे दीजिएगा। उसी तरह से आपका ये रेलवे का मसला है। आपका माननीय विधायक जी हमारे कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के माननीय विधायक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और हम सबकी मदद में यहाँ चुनाव के काम में आए हुए हैं। उनका मैं आप सबकी तरफ से, मऊ जिले की जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा काम करने का ऐसे ही तरीका होता है। मैं एक और उदाहरण दूं आपको आश्चर्य होगा कि माननीय विधायक जी के क्षेत्र में नदियां काफी है, पानी काफी बरसता है। और एक इलाका ऐसा था कि जहां 4 गांव ऐसे थे, बड़े गांव थे, कि जहां बिजली का तार और खंभा ले जाना बड़ा मुश्किल काम था। माननीय जी हमारे जैसे ही विधायक बने वैसे ही हमारे दोस्त तो हमारे पीछे पड़ गए कि भाई साहब कुछ करिए इसका। अब हमने पता किया तो पता चला कि साहब कई बार इसमें खंभे लगाए गए, लेकिन जितनी बार लगाए गए खंभे गिर जाते हैं। वो बार पानी इतना ज्यादा फैलाव है पानी बाढ़ का कि और कटाव है कि खंभे गिर जाते हैं। तो भी ये हमारी राज्य सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार है। हम लोगों ने मिलकर के ये कहा कि अच्छा ठीक है, जब तक खंभे गाड़ने की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए 7 करोड़ रुपया मैंने अपने विभाग से, बिजली विभाग से मंजूर किया और 16 गाँव को हम लोगों ने ऊर्जाकृत किया। तो ये हमारी कार्यशैली है। ये उपाय नहीं तो ये उपाय, ये उपाय नहीं तो ये उपाय। जनता की सेवा करनी है, जनता का जो तकलीफ है उसे दूर करनी है। अब मैं आता हूँ आपके इस अहम मसले पे, क्रॉसिंग की बात पे। तो पिछली बार मैं आया तो ज्यादा हमारे बात ध्यान में आई, लेकिन उसके पहले साथ नगर विकास मंत्री होने के नाते पूरी ताकत के साथ आपके कोई काम में कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप सब मुझे भरोसा दिलाइए कि आप मुन्ना गुप्ता को इस बार विजयी बनाएंगे।